Good afternoon, friends. चलो, shall we continue with ratio proportions? क्या पढ़ रहे थे कल हम? What is compounded ratio? What is duplicate ratio? Sub-duplicate ratio, triplicate ratio, sub-triplicate ratio. याद है ना? Inverse ratio, ratio of greater inequality, ratio of lesser inequality, ratio of equality. What is continued ratio? ये सब पढ़ा था हमने. चलो, shall we continue the questions? चलो लिखो, एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. आप सब लोग सॉल्व करोगे ना सॉल्व? राइट डाउन. इफ A is to B is 9:8, C is to D is 5:7, A is to D is 1:2. Find A is to B is to C is to D. अब सब लोगों ने आंसर देना चाहिए इसका. ऐसे बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हमने कल. A is to B is 9:8, C is to D is 5:7, A is to D is 1:2. Find A is to B is to C is to D. हो गए क्या? चलो बताओ. पहला रेशो A is to B, दूसरा है C is to D. इसमें से कुछ कॉमन लिंक नहीं मिलने वाला आपको. चलो, पहला था A is to B is 9:8 एंड और एक रेशो A is to D दैट इज 1:2. अच्छा, दोनों में A है तो फर्स्ट रेशो में A इज 9 एंड दूसरे में A इज 1. अगर ये सेम हो गए तो काम हो सकता है अपना. तो 1:2 को मैं क्या करूं? 9:18. तो इससे मुझे कम से कम A is to B is to D मिल जाएगा. तो whether A is to B is 9:8 and when A is 9 at that time D is 18. Yes or no? So this is A is to B is to D. और अब बताओ C is to D कितना है बोलो? 5:7. C is to D is 5:7. अब पहले रेशो में D क्या है? 18 and इधर D क्या है? 7. तो इसको सेम करना पड़ेगा. तो पहला जो रेशो है 9:8:18, here we'll multiply all the terms by 7. तो multiply all the terms by 7. 63 is to 56 is to 126 and here both the terms will multiply by 18. हाँ बोलो क्या आता है? 90 is to 126. Therefore A is to B is to C is to D is. अब बताओ whether it is 63 is to 56 is to C की जगह भी फिलहाल तो ब्लैंक छोड़ता हूं. This is 126. ऊपर का A is to B is to D लिख दिया ना मैंने. A is to B is to D 63, 56, 126. सही है कि नहीं? And tell me when D is 126. When बोलो D is 120. ये रेशो देख के समझ रहा है ना? When D is 126 at that time C is 90. तो हम जो रेशो फाइनली लिख रहे हैं उसमें D 126 है क्या? इसका मतलब आई कैन राइट C is equal to 90. करेक्ट और नॉट? तो इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है कई बार एग्जाम में. तो सॉल्व करते आना चाहिए आपको. A is to B दिया, C is to D दिया और कोई रेशो दिया और A is to B is to C is to D पूछा. समझ रहा है कि नहीं? या अगर अभी ये फाइंड कर लिया, इसके बाद में आपको A is to D पूछता है तो बताते आ ही जाएगा ना आपको. या A is to C पूछ रहा है, B is to C पूछ रहा है, जो भी कुछ है जो रेशो क्वेश्चन में नहीं था, सम अदर रेशियोज लाइक दैट यू कैन एक्सप्रेस और नॉट. यस और नो? सो फाइनल आंसर इज 63 is to 56 is to 90 is to 126. होपफुली अंडरस्टूड दिस. ठीक है, चलो नेक्स्ट. कल हमने से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आप आज एक सॉल्व करके बताओ मुझे. फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ. अब मुझे सबसे करेक्ट आंसर चाहिए. ऑलरेडी हमने कल 5-6 क्वेश्चन बैक टू बैक सॉल्व किए थे. फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 3:5, 5:9, 27:7, 42:19, 57:2, duplicate of 5:6, subduplicate of 64:81, triplicate of 3:4, subtriplicate of 125:27.
कॉमा इनवर्स ऑफ 2:27 हो जाएगा क्या सॉल्व? मेरे ख्याल से टोटल 5 और 5 10 रेशो दिए आपको. इन टोटल 10 रेशोज आर गिवन टू अस एंड इसका आपको फाइंड करना है कंपाउंडेड रेशो. फाइंड कंपाउंडेड रेशो फॉर दीज 10 रेशोज. क्या होता है कंपाउंडेड रेशो? बोलो. प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस. चलो बताओ, आपको कंपाउंडेड रेशियो फाइंड करना है 3:5. नेक्स्ट कौन सा है बोलो? 5:9, 27:7, 42:19, 57:2. चलो बताओ एक बार मुझे. 25:36. सही लिख रहा हूँ क्या मैं? सही लिख रहा हूँ क्या? देन हाँ बोलो, इतना तो बताओ मुझे कम से कम. 8:9. हाँ देन 27:64. हाँ देन 5:3 and then 27:2. सही है. इसका कंपाउंडेड रेशियो आपको फाइंड करना है. 10 रेशियोज इन टोटल आर गिवन. यू हैव टू फाइंड आउट कंपाउंडेड रेशियो. तो कंपाउंडेड रेशियो इज इक्वल टू 3 into 5 into 27 into 42 into 57 into 25 into 8 into 27 into 5 into 27 divided by product of consequence बताओ. 5 into 9 into 7 into 19 into 2 into 36 into 9 into 64 into 3 into 2. सही है? सब लिखा के मैंने बराबर? तो बताओ अब क्या कैंसिल हो सकता है उतना कर लो एंड रेस्ट ऑफ द आंसर यू हैव टू टेल मी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. क्या कैंसिल हो रहा है? 5 एंड ये 5 कैंसिल. देन 3 और 3 कैंसिल. 19 3 जा 57. सही है? हाँ देन तो लेट्स से 9 3 जा 27. सही है क्या? ये 3 into 3 9 और ये 9 कैंसिल. यस और नो? देन 2 4 जा 8. सही है क्या? 4 16 जा 64. यस और नो? हाँ देन 7 6 जा 42. 6 जा 36. देन और कुछ है क्या? और कुछ कैंसिल हो सकता है? 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27. बताओ क्या बचा न्यूमरेटर में? 5 into 25 into 27 into 9 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या क्या बचा है? हाँ बोलो. 2 into 16 into 2 2 into 16 into 2. इतना ही बचा है ना? बोलो फिर न्यूमरेटर में कितना रहा है? 30,375 is to
64. This is the final answer. 30,375 is to 64 is the simplest form of this compounded ratio. Simplest form of this compounded ratio. Product of all antecedents is to product of all consequents is the compounded ratio. समझा सबको ये compounded ratio क्या होता है फिर? Yes or no? Okay. चलो आज एक नया कंसेप्ट देखते हैं जिसका नाम है commensurable ratio. कौन सा रेशो? Commensurable ratio एंड इनकमेंसुरेबल या नॉन कमेंसुरेबल रेशो. अभी तो हेडिंग लिख दो कमेंसुरेबल रेशो. कमेंसुरेबल रेशो. इफ अ रेशो कैन बी expressed in the form of, if a ratio can be expressed in the form of ratio of integers, if a ratio can be expressed in the form of ratio of integers, if a ratio can be expressed in the form of ratio of integers. integers मतलब नॉन फ्रैक्शनल नंबर, समझता है ना? integers मतलब नॉन इंटीजर फ्रैक्शन, पूर्णांक अपूर्णांक, समझता होगा ना? समझता है कि नहीं? If a ratio can be expressed in the form of ratio of integers, it is said to be a commensurable ratio. It is said to be a commensurable ratio. If a ratio can be expressed in the form of ratio of integers, it is said to be a commensurable ratio. And next, incommensurable or non-commensurable ratio. Incommensurable or non-commensurable ratio. Okay. If a ratio cannot be expressed, if a ratio cannot be expressed in the form of, if a ratio cannot be expressed in the form of ratio of integers, if a ratio cannot be expressed in the form of ratio of integers, it is said to be non-commensurable. It is said to be non-commensurable or incommensurable ratio. It is said to be non-commensurable or incommensurable ratio. So what is commensurable ratio? If a ratio can be expressed in the form of ratio of integers. समझा क्या इतना एक्सप्लेनेशन से? और कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऑब्वियसली, है या नहीं? If a ratio can be expressed in the form of ratio of integers is a commensurable ratio. And if a ratio cannot come in the form of ratio of integers, cannot be written as the ratio of integers, it is a incommensurable ratio. ओके तो एक काम करते हैं, एक सिंपल टेबल बनाते हैं, उसमें चेक करते हैं और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा. मैं रेशियो लिखूंगा और उसके सामने हम लोग कमेंसुरेबल और इनकमेंसुरेबल लिखेंगे विथ रीजन. चलेगा क्या? रेशियो कमेंसुरेबल और इनकमेंसुरेबल चलेगा क्या बच्चों? रेशियो और उसके सामने हम लिखेंगे कमेंसुरेबल और इनकमेंसुरेबल. चलेगा? रेशियो कमेंसुरेबल और इनकमेंसुरेबल. ठीक है, लिखा क्या आपने ऐसे? रेशियो कमेंसुरेबल और इनकमेंसुरेबल. एक बार फिर भी वापस एक्सप्लेनेशन पढ़ो, हमने क्या लिखा है? कमेंसुरेबल आपको काम में आएगा. इफ रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इंटीजर्स, इट इज अ commensurable ratio. And if a ratio cannot be expressed in the form of ratio of integers, it is incommensurable ratio. चलो क्वेश्चन 64 is to 5. Tell me, commensurable और incommensurable? Commensurable. इंटीजर 64 5 ये क्या इंटीजर है या फ्रैक्शन है? इंटीजर. हाँ 64.90 ये फ्रैक्शन है, बट 64 इज एन इंटीजर, इज अ फुल नंबर ना.
The whole number 5 is a whole number or not? So whether these are integers or fractions? Integers. So it is already a ratio of integers. Therefore it is a commensurable ratio. Can I say as it is a ratio of bolo integers, as it is a ratio of integers, comma it is कौन सा ratio? Commensurable ratio. As it is a ratio of integers, it is a commensurable ratio. As it is a ratio of integers, it is a commensurable ratio. सही है? Next, 19.50 is to 21.50. बोलो कौन सा रेशियो है, कमेंसरेबल और इनकमेंसरेबल? तो लिखो इट इज अ कमेंसरेबल रेशियो. इट इज अ, लिखो मैं सही बोल रहा हूं, इट इज अ कमेंसरेबल रेशियो. as it can be written as 39:43. दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो. यस और नो? दोनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करने से रेशियो चेंज होता है या सिर्फ फॉर्म चेंज होता है? फॉर्म चेंज करने से रेशियो तो वही रहता है ना, करेक्ट और नॉट? तो अब बताओ मैंने क्या लिख के दिया था, रेशियो ऑफ इंटीजर्स इज कमेंसरेबल, ऐसे लिख के दिया था क्या? रेशियो ऑफ इंटीजर्स इज कमेंसरेबल, रेशियो ऑफ फ्रैक्शंस इज इनकमेंसरेबल, ऐसे लिख के दिया था क्या? इसलिए मैं आपको 4 बार पढ़ाया पहले. हाँ अब पढ़ो वापस. व्हाट इज कमेंसरेबल? इफ अ रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इंटीजर. समझा या नहीं? For ratio can be expressed in the form of ratio of integers. तो प्राइमा फेशिया से देखते ही लग रहा था कि ये फ्रैक्शंस है, बट अगर आप उसको इंटीजर्स के फॉर्म में लाना चाहते तो हो सकता था ना ये. इट कैन बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स. इट कैन बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स. तो इट्स अ कमेंसरेबल रेशियो. अंडरस्टूड और नॉट? दोनों टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया मेरे भाई, तो इट इज 39:43 ना. इट इज 39:43. तो क्वांटिटीज आर कमेंसरेबल. क्वांटिटीज आर कमेंसरेबल. समझा क्या? नेक्स्ट, 21.20 इज टू 81.40. हाँ बोलो बोलो. इट इज अ कमेंसरेबल रेशियो. इट इज अ commensurable ratio. It is a commensurable ratio as it can be written as 212:814. As it can be written as, it is a commensurable ratio as it can be written as 212 बोलो 814. सही है कि नहीं? और इट कैन बी रिटन एज 212 को 2 से डिवाइड करो, कितना आता है? 106:407. और सिंप्लीफाई नहीं होगा नहीं? 106:407. इट्स अ कमेंसरेबल रेशियो और नॉट? क्या किया मैंने पहले? दोनों टर्म को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. दोनों को किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से. तो 21.20 इंटू 10 कितना है? 212. 81.4 इंटू 10 कितना है? 814. तो इट वॉज अ कमेंसरेबल रेशियो. भले ही वो प्राइमा फेशिया देखते ही फ्रैक्शंस में है क्वांटिटी ऐसा लगा, बट दोनों को पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इट हैज बिकम अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स और नॉट? क्या लिख के दिया मैं वापस बता दो. आई हैव नॉट सेड रेशियो ऑफ इंटीजर्स इज कमेंसरेबल. आई सेड इफ अ रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इंटीजर्स, इट इज अ कमेंसरेबल रेशियो. एंड इफ अ रेशियो कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इंटीजर्स, इज अ इनकमेंसरेबल और नॉन कमेंसरेबल रेशियो. नेक्स्ट इज 2:5.374. 2:5.374. बोलो कमेंसरेबल या इनकमेंसरेबल? इनकमेंसरेबल. इट इज अ कमेंसरेबल रेशियो. इट इज अ कमेंसरेबल रेशियो as it can be written as 2000:5374. दोनों टर्म को तुम 1000 से मल्टीप्लाई करो. yes or no? 2000:5374 इज इक्वल टू 4 से डिवाइड होता है क्या दोनों को?
नहीं होता ना, 2 से करो फिर। 1000 इज टू 2687, और डिवाइड नहीं होता ना किसी से, तो 1000 इज टू 2687, करेक्ट और नॉट? तो इट वॉज कमेंसरेबल और नॉन कमेंसरेबल? कमेंसरेबल. डू यू एग्री और नॉट? yes or no? Next, 1.12 is to 2.573, बोलो. Commensurable ratio, तो write down, it is a commensurable ratio. It is a commensurable ratio as it can be written as बोलो 1120 is to 2573. 1120 is to 2573. तो दोनों को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया. किसे मल्टीप्लाई किया? 1000. तो इट कैन बी रिटन एज 1120 is to 2573. तो इट्स अ कमेंसरेबल रेशो. इट इज अ कमेंसरेबल रेशो. अब आपको शायद एक फीलिंग आया रहेगा, सर जिस तरह से आप पढ़ा रहे हो दुनिया का कोई भी रेशो कमेंसरेबल ही बन जाएगा, क्योंकि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी ना कभी तो इंटीजर हो ही जाएगा ना. यस और नो? ओके, अब बताओ. √10 is to √2. अब बताओ. अब आपको लग रहा है कि नहीं सर एक काम करो, दोनों का स्क्वायर करो. दोनों का स्क्वायर करोगे तो डुप्लीकेट रेशो हो जाएगा. तो डुप्लीकेट रेशो कमेंसरेबल होगा ना. दिस रेशो इज नॉट इक्वल टू इट्स डुप्लीकेट रेशो. ये रेशो एंड उसका डुप्लीकेट रेशो, ये दो अलग अलग रेशो है. मैं अभी जो बोर्ड पे लिखा है उस रेशो की बात कर रहा था. यस और नो? अब कुछ लोगों के दिमाग में और थोड़ा आता रहेगा कि सर एक काम करो, √10 का वैल्यू लिखते, 3 पॉइंट कुछ तो रहेगा ही ना. यस और नो? क्या वैल्यू है बोलो √10 का? √10 का कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगा ना. हाँ बोलो. 3.1622777. कैसे भिखारी 1-1 रुपए मांग रहा है वैसे बता रहे एक नंबर है कि नहीं. मैं जैसे 1-1 रुपए मांग रहा, अजून देना अजून. √10 का मैं आंसर पूछ रहा हूं तो आप बता नहीं सकते पूरा आंसर. 3.1622 हाँ 7766016016 ऐसा कुछ है क्या? इस टू √2 का भी ऐसे कुछ आंसर रहेगा. अब शायद आपको लगता है एक काम करो सर 100 करोड़ से मल्टीप्लाई करो या इधर 1000 करोड़ से मल्टीप्लाई करो तो ये इंटीजर आ ही जाएगा. ऐसे लग रहा है ना आपको? तो नहीं आएगा, क्योंकि √10 का, सुना करो मेरे भाई, √10 का आंसर 3.1622776. यहां पे आपका कैलकुलेटर का स्क्रीन खत्म हुआ है इसलिए वो नंबर रुका. आगे आंसर आगे भी है, आपका कैलसी सिर्फ 10-12 डिजिट का है इसलिए वो वहां पे रुक गया. आगे भी कोई 0 नहीं है. नहीं समझा आपको? इसके आगे जो लास्ट वाला 6 है उसके आगे क्या 0 है क्या? नहीं है. इसके आगे भी आंसर है, आपके कैलकुलेटर के स्क्रीन पे नहीं आया. सिर्फ समझा या नहीं? क्योंकि आपका कैलकुलेटर का स्क्रीन सिर्फ 10-12 डिजिट का है. यस और नो? अगर ये एग्जैक्टली √10 होता तो इसका स्क्वायर 10 आना चाहिए था ना. तो आपके कैलसी पे अभी क्या है? 3.1622 है क्या? एक काम करो, इनटू इक्वल टू करो. इनटू इक्वल टू करने से स्क्वायर होता है. इनटू इक्वल टू कितना आएगा? 9.999 आता रहेगा. तो अगर ये एग्जैक्टली आंसर होता तो आंसर अब स्क्वायर वापस 10 होना चाहिए ना. बट हुआ क्या? 10 नहीं, 9.99 आया. इसका मतलब ये आंसर कहीं ना कहीं राउंडेड, ये 100% एक्यूरेट नहीं है. इसमें कुछ ना कुछ तो डिजिट मिसिंग है ना. यस और नो? तो तुम इसको कुछ भी करो, तुम इसको इंटीजर के फॉर्म में नहीं ला सकते. इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं ला सकते. कुछ गया के दिमाग में? तो इट्स अ कमेंसरेबल और नॉन कमेंसरेबल? इट्स अ नॉन कमेंसरेबल रेशो. राइट डाउन, इट इज नॉन कमेंसरेबल या इनकमेंसरेबल रेशो. It is incommensurable ratio as it cannot be written as ratio of integers. As it cannot be written as ratio of integers. कुछ गया दिमाग में? As it cannot be written as a ratio of
integers. It's a bolo incommensurable ratio. Okay, next 8 root 2 is to root 50. 8 root 2 is to root 50. Commensurable or incommensurable? तो it is a commensurable ratio. अब बताओ कैसे? ध्यान दे रहे हो क्या? ध्यान दे रहे हो क्या? 8 रूट 2 इज टू रूट 50 है कि नहीं? तो एक काम करता हूं, 8 रूट 2 ये पहला क्वांटिटी है, इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, समझा कि नहीं? एंड ये रूट 50 है, यहां पे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूं. ये तो अलाउड है ना मुझे? ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर. यस और नो? तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट इक्वल टू, हाँ बोलो, 8 इंटू 2 इज टू अंडर रूट 100. अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 100 होता है. अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी अंडर रूट ए बी होता है. समझ आए कि नहीं? तो टेल मी आंसर ऑफ दिस इज 16 इज टू 10. 16 इज टू 10. तो इसका आंसर है 8 इज टू 5. इसका मतलब इट इज अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स. इट कैन बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स. तो इट इज अ, बोलो, कमेंसुरेबल रेशियो. तो एज इट इज expressed in the form of as it is expressed in the form of ratio of integers, comma, it is a bolo commensurable ratio. As it is expressed in the form of ratio of integers, therefore it is a commensurable ratio. As it is expressed in the form of ratio of integers, it is a commensurable ratio. कुछ गया क्या दिमाग में? Okay, next, under root 25 is to अंडर रूट 64. कमेंसरेबल. तो इसका मतलब ये मत सोचो कि अंडर रूट में आया मतलब इनकमेंसरेबल होता है. समझा है नहीं? अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लाया जा सकता है, करेक्ट और नॉट, किसी टर्म से मल्टीप्लाई करके, तो इट कैन बिकम अ कमेंसरेबल रेशियो. अल्टीमेटली जो भी है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, सही मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इंटीजर्स, इट्स अ कमेंसरेबल रेशियो. तो बोलो, इट इज अ कमेंसरेबल और नॉन कमेंसरेबल? इट इज अ कमेंसरेबल रेशियो. लिख रहे हो ना पूरा पे? इट इज अ कमेंसरेबल रेशियो. हम आराम से नोटबुक बनाएंगे, पूरा अच्छे से करना है, हमारे पास पूरा टाइम है. समझ रहे हैं ना? 5-6 महीने हम ये कंप्लीट करने वाले, तो हम परफेक्शन के साथ आगे जाएंगे. समझा या नहीं? इट इज अ कमेंसरेबल रेशियो एज इट कैन बी, बोलो, रिटन एज इट कैन बी रिटन एज 5:8. As it can be written as 5:8. Do you agree, my friends? Yes or no? Okay, अब बताओ, अंडर रूट 98 is to अंडर रूट 128. Commensurable or non commensurable? अंडर रूट 98 is to अंडर रूट 128. Commensurable or non commensurable? It is a commensurable ratio. थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. ओके, अब बताओ, अंडर रूट 98 डिवाइड बाय अंडर रूट 128 ऐसे दिया था ना? ध्यान दे रहे हो क्या? कैन आई राइट दिस एज अंडर रूट 49 इंटू 2? कैन आई राइट दिस एज अंडर रूट 64 इंटू 2? टेल मी, इज इट अंडर रूट 49 इंटू अंडर रूट 2? इधर अंडर रूट 64 इंटू अंडर रूट 2, अंडर 2 कैंसिल, तो क्या बचा बोलो? 7:8. 7:8. So it's a commensurable ratio. It is a commensurable ratio. Correct. As it has come in the form of ratio of integers. Yes or no? तो क्या लिखो बोलो? It is expressed. It is expressed in the form of what? Ratio of integers. It is expressed in the form of ratio of integers. Therefore, it is commensurable ratio. Therefore, it is commensurable ratio.
तो होपफुली इट इज क्लियर फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स व्हाट इज कमेंसरेबल एंड व्हाट इज इनकमेंसरेबल रेशियो. इसका मतलब तुरंत ऐसे एक सेकंड में जजमेंट नहीं लेने का, थोड़ा सोचने का. करेक्ट और नॉट? जैसे स्क्वायर रूट में वगैरह दिखा तो भी देखने का कि कुछ कैंसिल होके कैन इट बिकम परफेक्ट स्क्वायर. करेक्ट है ना? देन ओनली यू टू फॉर्म द ओपिनियन इट्स कमेंसरेबल और इनकमेंसरेबल रेशियो. करेक्ट है? अब बताओ अंडर रूट 16 इज टू अंडर रूट 8 कमेंसरेबल. हाँ कैसे बताओ? 4 इज टू व्हाट? ठीक से बताओ, समझने लायक बताओ. अंडर रूट 16 4 है. हाँ समझा. अब आगे बताओ. रूट 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फ्रैक्शन में जाएगा वो आंसर. आप लोग नहीं सर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करो तो सामने वाला अंडर रूट 16 होगा बट ये अंडर रूट 32 होगा. यस और नो? और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या इसमें? नहीं हो सकता है क्या? नहीं. तो इट्स अ कमेंसरेबल और इनकमेंसरेबल? इनकमेंसरेबल रेशो. यस और नो? अच्छा यहां पे समझो अंडर रूट 16 को मैं अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 कर भी दिया एंड वो अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 2 होगा तो अंडर रूट 4 कैंसिल हो जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो रहेगा ही ना उसमें. करेक्ट और नॉट? कुछ जाता है क्या दिमाग में? तो कमेंसरेबल और नॉन कमेंसरेबल? नॉन कमेंसरेबल. तो राइट डाउन इट इज नॉन कमेंसरेबल या इनकमेंसरेबल रेशो. इट इज incommensurable ratio. It is incommensurable ratio as it cannot be. It is incommensurable ratio as it cannot be expressed. As it cannot be expressed in the form of. As it cannot be expressed in the form of ratio of integers. As it cannot be expressed in the form of bolo ratio of integers. Do you agree or not? Okay, next 2 1/3 8 2/3 ऐसे क्वांटिटी समझते हैं ना? 2 1/3 8 2/3. Tell me, is it a commensurable or non commensurable? कमेंसरेबल. 2 1/3 एंड 8 2/3. अच्छा 2 1/3 मतलब उसको लिखते कैसे? 2 इंटू 3 6 प्लस 1 तो इज इट 7/3 इज 2. हाँ ये क्या होता है? 8 इंटू 3 कितना होता है? 24 प्लस 2 कितना होता है? 26/3. दिस कैन बी रिटन एज 7:26. दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज 7:26. तो कमेंसरेबल और नॉन कमेंसरेबल? Commensurable as it is expressed in the form of ratio of integers. Yes or no? It is a क्या लिखूं? Commensurable ratio. It is a commensurable ratio as it is expressed in the form of ratio of integers. As it is expressed in the form of ratio of integers. Hopefully understood this. कुछ गया दिमाग में? चलो और कुछ मैं ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन देता हूं आपको, आप सॉल्व करते रहेंगे. चलेगा? ये कमेंसरेबल इनकमेंसरेबल का कंसेप्ट समझा क्या? पक्का? ओके. राइट डाउन. फाइंड x if 3x plus 5 divided by 2x plus 9 is duplicate ratio of 3:7. Find the value of x if 3x plus 5 divided by 2x plus 9 is duplicate ratio of 3:7. अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो रफ में क्या करो? रफ में आपको पहले ही बोला है रफ पेजेस साथ में रखा करो. एंड क्या होता है मेन बुक में कभी भी साथ में एक रफ पेज रखने का, कभी कुछ लिखना है उस पर लिख सकते हैं ना. क्या होता है रफ बुक रहा ना तो वो ओपन करो, उसमें इंसान थोड़ा उसी में लिख लेता है. फिर रफ पेजेस साथ साथ में रखने का, उधर एक हाथ पेज रख सकते हैं ना या नहीं हो सकते?
नो कमेंट्स. 3x plus 5 divided by 2x plus 9 is the duplicate ratio of 3:7. It is the duplicate ratio of 3:7. हाँ बताओ, ये ऐसे लिख दूं क्या मैं? 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 9 इज इक्वल टू, ये क्या है बोलो? इट इज अ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:7 बोला है, मतलब दिस इज इक्वल टू 9/49. बस ये सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x लाना यार, कोई मुश्किल काम है क्या? 3x प्लस 5 डिवाइड बाय 2x प्लस 9 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:7. Yes or no? Is the duplicate ratio of 3:7. What is the duplicate ratio of 3:7? 9:49. है कि नहीं? बोलो फिर. 49 into 3 कितना आता है? 147x plus 245 is equal to 18x plus 81. तो 147x minus 18x कितना आता है? 129x is equal to 81 minus 245 minus 164. तो x is equal to minus 164 divided by 129. This is answer. क्या ठीक है? हाँ, माइनस 1 पॉइंट जो भी कैलसी पे आएगा. ऑप्शन में ये हो सकता है ना, माइनस 164 डिवाइडेड बाय 129 माइनस. हाँ, अभी इसको 164 डिवाइडेड बाय माइनस 129 भी लिखा चलता है, या माइनस 164 डिवाइड बाय 129 भी चलता है, या माइनस 164 डिवाइड बाय 129. आप कुछ भी लिखने दो, ये एक ही होता है, ये अलग अलग होता है. ए डिवाइड बाय माइनस बी मतलब ही माइनस ए बाय बी. समझ आया ना? एनी डाउट माय फ्रेंड्स? तो x इज माइनस 164 बाय 129. लिखते हो ना आप ठीक से? ओके. और एक क्वेश्चन दूं क्या ऐसा? राइट डाउन. फाइंड x if 7x plus 13 divided by 12x minus 19 is the triplicate ratio of 2:3. Is the triplicate ratio of 2:3. 7x plus 13 divided by 12x minus 19 is the triplicate ratio of 2:3. हो गए सॉल्व? बोलो. 7x plus 13 divided by 12x minus 19 is the triplicate ratio of 2:3 बोला है. तो 2 का क्यूब कितना आता है? 8 डिवाइड बाय 3 का क्यूब 27. बस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लाना है. यस और नो? बोलो फिर क्या आंसर रहेगा? 27 इंटू 7 कितना आता है? 27 इंटू 7
189x plus 27 into 13 351 is equal to 12 into 8 96x minus 19 into 8 152. तो 189x minus 96x is equal to 93x is equal to minus 152 minus 351. सही है ना? तो x is equal to minus 152 minus 351 कितना था? minus 503 divided by 93. minus 503 divided by 93 is answer. टफ था ये. तो व्हाट इज डुप्लीकेट, व्हाट इज ट्रिप्लीकेट का मीनिंग समझा तो इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करते आएंगे ना, फिर आएंगे कि नहीं? ओके, राइट डाउन नेक्स्ट. इफ x is to y is equal to 5 is to 3, if x is to y is equal to 5 is to 3, then find 3x plus 9y divided by 7x plus 3y is equal to how much? क्वेश्चन समझा क्या आपको? If x is to y is equal to 5 is to 3, then 3x plus 9y divided by 7x plus 3y is how much? If x is to y is equal to 5 is to 3. Find 3x plus 9y divided by 7x plus 3y. 21 upon 22. पक्का? सॉल्व करते. इफ x is to y is equal to 5 is to 3, तो क्या say my friends, if x is 5m, y क्या होगा बोलो? 3m. अच्छा, x you cannot say if x is to y is equal to 5 is to 3, you cannot say x is 5 and y is 3. अब इस क्वेश्चन में चलता है वो, क्योंकि वैसे भी कैंसिल होने वाला है. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? बट यू इफ x is to y, मैंने बोला कि मेरा और सुशील का हाइट का रेशियो 5 to 7 है, तो मेरा हाइट क्या 5 है क्या? फिर समझा या नहीं? मेरा हाइट अगर 5m सेंटीमीटर है तो उसका 7m सेंटीमीटर है. मेरा हाइट अगर 7x सेंटीमीटर है तो उसका 5x है मेरा, तो उसका 7x हुआ. फिर तो अगर x is to y is 5 to 3, it means if x is 5m, y is बोलो 3m, या if x is 5k, y is बोलो 3k. कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? m मतलब m से कुछ मुझे स्पेसिफिक प्यार नहीं है, कोई भी एक टर्म लेना पड़ेगा ना आपको. yes or no? तो बोलो 3x plus 9y डिवाइडेड बाय क्या पूछा है? 7x plus 3y. तो बोलो 7 इंटू एक्स कितना है? 5m प्लस 9 इंटू वाई कितना है? 3m. लिख सकता हूं क्या मैं ऐसे? डिवाइड बाय 7 इंटू एक्स कितना है बोलो? 5m प्लस 3 इंटू वाई कितना है? 3m. डू यू एग्री? 3 इंटू सॉरी ये 3 है ना, बराबर ना? 3 इंटू 5m प्लस 9 इंटू 9m, बाकी सही है ना? 7 इंटू 5m प्लस 3 इंटू 3m. सही है क्या बच्चों? बोलो फिर कितना था ये? 15m प्लस 27m डिवाइडेड बाय 35m प्लस 9m. तो टेल मी द आंसर इज 42m डिवाइडेड बाय 44m. m कैंसल, तो आंसर इज 21:22. दोनों 2 से डिवाइड कर दिया. 42:44 मतलब ही 21:22. अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली तुम x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3 लिखते तो कोई चलता, यही आंसर आता, क्योंकि एनीवे वो m कैंसिल होने वाला था. यस और नो? बट आप मुझे ऑनेस्टली बताओ, अगर x इज टू y इज 5 is to 3 है, कैन यू से x इज 5? कैन यू से x इज 5? नो. यू हैव टू से इफ x इज 5k, y इज 3k. इफ x इज 5k, y इज 3k. ये तो लॉजिकली इनकरेक्ट हुआ ना, तुम्हारा शॉर्टकट लग गया, तुमने जो सॉल्व किया था लग गया तुम्हारा आंसर, सब सही है, बट हर केस में नहीं लगेगा ना वो. यस और नो? क्योंकि यहां पे तो m कैंसिल होने वाला था, काम चल गया तुम्हारा. कुछ गया दिमाग में? तो आंसर इज 21:22. 21:22. होपफुली अंडरस्टूड दिस. ओके, नेक्स्ट. इफ 7x plus 3y is to 5x
प्लस 2y इज इक्वल टू 11:3 इज इक्वल क्या है बोलो 11:3. फाइंड x इज टू y. हो जाएगा सॉल्व. फाइंड x इज टू y. इफ 7x plus 3y इज टू 5x plus 2y is equal to 11/3. Find x is to y. हो गए. क्या आंसर है? माइनस चलो सॉल्व करते हैं. 7x plus 3y डिवाइडेड बाय हाँ बोलो 5x plus 2y इज इट इक्वल टू 11/3. तो टेल मी इज इट 21x plus 9y इज इक्वल टू 55x plus 22y. इसमें कोई डाउट? तो बोलो 21x माइनस 55x कितना था? माइनस 34x इज इक्वल टू 13y. तो x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 13 बाय माइनस 34. या तू माइनस 13 इज टू 34 लिखा तो भी चलता है. यस और नो? नेगेटिव साइन तो तुम कहते भी दे सकते हो ना. तो x इज टू y इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 13 इज टू माइनस 34 या माइनस 13 इज टू 34. ऑप्शन में जो रहेगा उसको टिक कर सकते हो. दोनों रहेगा तो ऑब्वियसली तीसरा ऑप्शन फिर बोथ ऑफ दीज रहेगा. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज द वैल्यू ऑफ x इज टू y. कुछ गया क्या दिमाग में मेरे भाई? पक्का? ओके. फाइंड x इज टू y. ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. फिर नेक्स्ट फाइंड duplicate ratio. Find a duplicate ratio of 3:4. Options: root 3 is to root 4. Option B 18 is to 32. Option C 81 is to 64. Option D none of these. बोलो नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. अक्ल कम पड़ रही है एंड पेशेंस भी कम पड़ रहा है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. बराबर है कि नहीं? क्या तुम्हारा आंसर क्या था जिसकी वजह से तुमने नन ऑफ दीज बोला? 9:16. 9:16. तो ऑप्शन बी क्या है? 9:16 ही है. कैसे मतिमंद लोग रहेंगे ना. ऑप्शन बी 9:16 है कि नहीं? भगवान ने ऐसे लगता है कुछ कुछ लोगों को देख के कि ऐसे गड़बड़ गड़बड़ में नीचे भेज दिया है कि नहीं. ऐसे दिमाग डाल ही रहा तो गया बच्चा नीचे है कि नहीं. भगवान बोल रहा है भाई दिमाग लेके जा, थोड़ा दिमाग लेके जा. इधर तो आ गए धरती पे है कि नहीं. समझ रहा है कि नहीं? अभी 2019 है और तुम्हारा दिमाग में 1960 का कंप्यूटर है. प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग. इधर 4G 5G 6G आ गया अभी. एंड तुम्हारा इधर वो जो शुरुआत में नेट का स्पीड रहता था ना वो एज, हाँ बराबर है कि नहीं, उस पे जा रहा है तुम्हारा. 18:32 को मैं बोल रहा हूं कि इट इज एज गुड एज 9:16. एटीन इज टू 32 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? 9:16. तो फिर क्यों नन ऑफ दिस? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में.
नन ऑफ दिस टिक करके आते हैं आणि फिर बाहेर आके पेपर दे के बाहेर आने का अरे मॅथ्स असं सॉल्व केलं. कसं सॉल्व केलं? असं सॉल्व केलं. 25 मार्क तर आजचे फिक्स आहे की नाही. काय क्वेश्चन विचारला होता माहिती का? डुप्लिकेट रेशो 3:4. ते पण समजतात काय मला? है की नाही? काय समजतात है की नाही. फिर मार्क दिखते मॅथ्स 8 मार्क. शक्यच नाही, शक्यच नाही. काहीतरी चूक झाली, चूकच झाली ॲक्च्युली CA करून. तो आंसर इज 18:32. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. तो ऐसे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन. मैंने क्या बोला था, थोड़ा सा पेशेंस रखने का ना. अपने को कौन सा यहाँ पे ऑप्शन बता दी पद्मश्री मिलने वाला था? मिलने वाला था क्या? अच्छा, नन ऑफ दिस बोल दिया. यस, नन ऑफ दिस पद्मश्री. इधर से नन ऑफ दिस बोला यस पद्म विभूषण. है कि नहीं? ऐसा था क्या? देखने का ना थोड़ा क्वेश्चन आंसर, ऑप्शंस क्या दिए है या नहीं. तो क्या आंसर है इसका फिर बोलो? 18:32. उसका सिंपलेस्ट फॉर्म 9:16 ही है. मतलब दैट रेशियो इज एज गुड एज 9:16. और हमारा आंसर 9:16 ढूंढ रहे थे ना हम लोग. तो इट्स देयर इन द ऑप्शंस. नन ऑफ दीज चूज करने की कोई जरूरत नहीं है. समझा क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना, फिर चलेगा ना. नेक्स्ट, राइट डाउन. फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3. इसका आंसर 32:243. 2 का पावर 8:3 का पावर 8. 64:729. None of these. Option C या option A. Find triplicate ratio of duplicate ratio of 2:3. Find triplicate ratio of duplicate ratio of 2:3. Is it option C? Yes, sir. पक्का? Yes. How many of you are saying option C? ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ डुप्लीकेट. तो बोलो ये जो 2:3 है इसका डुप्लीकेट रेशो क्या है? 4:9. तो 4:9 का ट्रिप्लीकेट पूछा है. तो 4 का क्यूब कितना आता है? 64. 9 का क्यूब 729. आंसर इज ऑप्शन सी. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. समझा क्या मेरे भाई? नेक्स्ट, फाइंड duplicate ratio. Find duplicate ratio of subtriplicate ratio. Find duplicate ratio of subtriplicate ratio of 64:125. 64:125. 16:125. 4:5. 16:25. None of these. 16:25. Are you sure? Yes, sir. Find duplicate ratio of subtriplicate ratio of 64:125. तो अभी मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 64:125. इसका क्या आंसर आता है? 4:5. तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ? डुप्लीकेट रेशो ऑफ 4:5. डुप्लीकेट रेशो ऑफ 4:5. तो व्हाट इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ 4:5? 16:25. 16:25. कुछ गया क्या दिमाग में? यस और नो? नेक्स्ट, फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ subduplicate ratio. Find subtriplicate ratio of subduplicate ratio of 8:9. 8:9.
तो आंसर इज 8 का पावर 1/6 इज टू 9 का पावर 1/6. 8 का पावर 1/5 इज टू 9 का पावर 1/5. एट का पावर 1/12 इज टू 9 का पावर 1/12. डी, none of these. Is it option A? कैसे? सब ट्रिप्लीकेट ऑफ सब डुप्लीकेट. अच्छा मुझे बताओ अभी, ये सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:9. सब डुप्लीकेट क्या आएगा 8:9 का? बोलो. 8 का पावर 1/2 इज टू 9 का पावर 1/2. ये सब डुप्लीकेट. पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट हुआ ना. एंड अभी ये जो लिखा है मैंने, इसका सब ट्रिप्लीकेट करना है. मतलब क्या करना पड़ेगा? इसका क्यूब रूट. मतलब ये जो भी है इसका क्यूब रूट इज टू इसका भी क्यूब रूट. तो फाइनल आंसर क्या आएगा? बोलो. 8 का पावर 1/6 इज टू 9 का पावर 1/6. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. कुछ गया क्या दिमाग में? पक्का? तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैनेज हो सकते हैं. बेसिक क्वेश्चंस ही बोलूंगा ना मैं, ऑन डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट. ठीक है, ओके. तो मैं आपको एज वी आर एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस बैच, हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हमें पता होना चाहिए, दोज कैन बी यूज्ड एनीवेयर. फॉर एग्जांपल a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब. ये आपको पता है क्या? पता है सबको? बताओ फिर a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर. 50% स्टूडेंट भी आंसर नहीं दे रहे. अच्छा, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर. ऐसे कुछ होता है. तो एक काम करते हैं हम लोग, इसके रिलेटेड जो भी कुछ छोटे मोटे 5-10 फॉर्मूले हैं वो एक जगह पे लिख लेते हैं हम लोग. ये इस चैप्टर के लिए बता रहा हूं या मैं ओवरऑल मैथमेटिक्स के लिए बता रहा हूं? ओवरऑल कभी भी काम में आ सकता है ना. सम बेसिक फॉर्मूले विल राइट एट वन प्लेस. चलेगा क्या? कभी भी काम में आता है. अभी रेशियो के बाद में प्रोपोर्शन भी पढ़ाना है, उसमें भी काम में आ सकता है ना. हमारा चैप्टर रेशियो नहीं है, रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग्स, इंडाइसेस, ये पहला चैप्टर है. समझा है नहीं? उसमें अभी रेशियो में ही हम लोग अभी तक है या नहीं? चलो फिर कंटिन्यू करना है. तो फर्स्ट ऐसे लिख दो ना, सम जनरल फॉर्मूले ऐसे लिखो, जनरल फॉर्मूले. चलेगा क्या? जनरल फॉर्मूले इसी इधर ही नोटबुक में लिखने का, कहीं और जाके लिखने की जरूरत नहीं. जनरल फॉर्मूले लिख रहे हो क्या? चलो. फर्स्ट, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर. पता है क्या आपको? चलो नहीं है तो एक काम करते हैं, हम सॉल्व करते हैं. तो इसको क्या आएगा? a प्लस बी इंटू a प्लस बी आएगा ना. इतना तो आता है ना. अब ये मल्टीप्लिकेशन करने आता है क्या आपको? कैसे? a से अगले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? a स्क्वेयर प्लस ए बी. फिर b से मल्टीप्लाई करो अगले ब्रैकेट में, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. तो आंसर क्या है? बोलो. a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, या a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर. बात तो ये है ना. दिस इज a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर. सही है? सेकंड, अब बताओ a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर. इट इज a माइनस बी इंटू a माइनस बी. सही है? a माइनस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू, बोलो, a स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, बोलो, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab. a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab. दिस इज a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर. अब देखते हैं a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का क्या आंसर आता है. a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब. अच्छा बताओ, कैन दिस बी रिटर्न एज a प्लस बी इंटू a प्लस बी का स्क्वेयर. a प्लस बी इंटू a प्लस बी का स्क्वेयर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो बताओ, कैन दिस बी रिटर्न एज a प्लस बी इंटू, हाँ बोलो, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab. डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? अच्छा अब मल्टीप्लिकेशन करते, चलेगा क्या? बोलो क्या रहेगा ये? a क्यूब प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर बी. मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया अगले ब्रैकेट में. अब b से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? प्लस a स्क्वेयर बी प्लस
बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। समझ रहा है कि मेरे भाई? बोलो फिर इसका आंसर क्या आ रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सही है क्या? कैन इट बी रिटर्न एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। सही है? ए क्यूब प्लस बी। अब तुम डायरेक्टली ये याद रखा तो भी चलेगा। ये तो मैं साथ साथ में कभी आपको कंफ्यूजन हुआ तो कैसे आया इसके लिए प्रूफ दे रहा हूं। वैसे तो हमने डायरेक्ट ऐसे ही याद करना चाहिए ना। अभी a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। इज इट a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब? समझा ना? सही है क्या? अब बताओ a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब भी करते आएगा ना फिर आपको ऐसे ही आएगा या नहीं? बोलो a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा? इज इट a माइनस बी इंटू a माइनस बी का स्क्वायर। आप लिख रहे हो क्या मेरे साथ ये? बोलो पहला ब्रैकेट a माइनस बी एज इट इज। a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो क्या आप? क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कैसे सुस्त बैठे कुछ लोग तो भाई। समझ में भी आ रहा है क्या कुछ? सीए करने की इच्छा है ना अभी तक या गई? हाँ बोलो ए से मल्टीप्लाई करो अगले ब्रैकेट में। ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी। सही है? माइनस बी से मल्टीप्लाई करो अगले ब्रैकेट में। माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। डू यू एग्री? डू यू एग्री? तो बोलो देयरफॉर इट इज इक्वल टू, हाँ बोलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी। सही है? कैन इट बी रिटर्न एज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लो, माइनस 3ab। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बताओ? माइनस 3ab कॉमन लिया तो क्या रहेगा ब्रैकेट में? माइनस बी प्लस ए, माइनस बी प्लस ए। देखो आप माइनस बी प्लस ए रहेगा कि नहीं? मतलब ये माइनस बी। यस और नो? अच्छा तुम ये माइनस 3ab से अंदर ए माइनस बी को सेपरेटली मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला टर्म आएगा ना वापस। एंड अगर आपको यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्लस 3ab कॉमन लेना था तो भी चलेगा। ब्रैकेट में b माइनस ए रहेगा। ब्रैकेट में क्या रहेगा? b माइनस ए। आप मल्टीप्लाई करके देखो सेम ही आएगा वापस। तुम एक काम कर सकते हो तुम्हारे फ्यूचर के लिए कि तुम जहां पे भी अभी रहते हो उसके आजू बाजू में कोई 5th 6th स्टैंडर्ड का बच्चा रहता है क्या? कोई सेम अपार्टमेंट में, सेम बिल्डिंग में, सेम फ्लैट कहीं आजू बाजू में रहता होगा ना? तो उसके साथ थोड़ी दोस्ती बना के रखो। 5th या 6th का, 8th या 9th का मत चूज करना, क्योंकि अन्य से तुम डाउट पूछोगे फिर वो मारेगा तुम्हें, है कि नहीं? 5th या 6th का, बहुत ज्यादा हुआ तो 7th तक का कोई बच्चा ढूंढ के रखो। मतलब कभी आपको बाद में प्रॉब्लम आए तो 3 into 5 आपसे हो ही नहीं रहा है तो बताएगा ना बेचारा वो। उसको चॉकलेट वगैरह दो, मतलब वो बताएगा आपको। या a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर वगैरह आपसे नहीं झेप रहा तो उसको पूछने का। 7th तक का चूज कर लेना, लेकिन 5th से 7 ये रेंज में। 8th का आया तो रिस्क है तुम्हें, क्योंकि तुम कुछ तो पूछोगे वो तुम्हें पीटेगा, है ना? तो कोई आजू बाजू में ढूंढ के रखना, मतलब कभी भी क्राइसिस में वो मदद कर सकता है ना तुम्हें। तुम्हें जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो तुरंत उसको बता सकते हो, भाई मुझे a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब बता ना प्लीज। चलेगा ना? अच्छा सजेशन है या नहीं? अरे अच्छा सजेशन है, तुम्हारे फायदे के लिए सजेशन दे रहा हूं मैं। बेस्ट है ना एक्चुअली? वेस्ट है? बेस्ट बोल रहे हो वेस्ट बोल रहे हो? वेस्ट। कमाल है यार। तो कम से कम तुम बताओ ना फिर, तुम्हारा कैसा है कि नहीं मला नाही आलं तर चालेल पण विचारना नहीं, क्योंकि अपन वो है ना शिवाजी महाराज के वंशज, टीपू सुल्तान, पेशवे, है कि नहीं? कुछ भी नहीं आएगा, रहेंगे नहीं, मर जाएंगे बट झुकेंगे नहीं, रहे ना? नहीं लेंगे, क्या होगा ज्यादा ज्यादा 1 मार्क,
2 मार्क, ऐसे एक एक मार्क के लिए जीते नहीं हम लोग, है कि नहीं? झुकेंगे नहीं लेकिन किसी फॉर्मूला के लिए, है कि नहीं? आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो, है कि नहीं? हम ऐसे याद वाद कुछ करते नहीं है, बराबर है ना? यही एटीट्यूड है ना, या नहीं? तो a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, क्या फॉर्मूला है फिर बोलो? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, और a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट b माइनस a। फिफ्थ, समझा क्या आपको ये? ओके, अब बताओ a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर, हाँ बोलो। Is it a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac? आप खुद मल्टीप्लिकेशन करके देखो तो ये आ जाएगा, शायद समझता होगा डायरेक्टली है। यस और नो? सिक्स्थ, अब बताओ a माइनस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac प्लस 2ac। ए एंड सी दोनों पॉजिटिव है ना, जबकि ए एंड बी में से बी निगेटिव था इसलिए माइनस 2ab, बी एंड सी में से बी निगेटिव था इसलिए माइनस 2bc। कुछ गया क्या दिमाग में? सेवंथ, अब बताओ ए माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर का क्या फॉर्मूला रहेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac माइनस 2ac। This is a minus b minus c bracket square. Do you agree my friends? A minus b minus c bracket square. कुछ गया दिमाग में? पक्का? ओके। एट्थ, अब बताओ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हम एक्चुअल प्रोडक्ट करके देखते हैं इसका। एक्चुअल प्रोडक्ट करेंगे, हाँ करो। a से अगले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो ये प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, तो क्या आंसर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब तुम रिवर्स याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद रहेगा क्या? हम एक्चुअल प्रोडक्ट करके देखे ना भाई, तो आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया ना? आया कि नहीं? ओके। नाइन्थ, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। ए माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, चलेगा क्या? ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हाँ चलो करो। ए से मल्टीप्लाई करो, ए से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है या नहीं है? चलो माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, तो बोलो प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी कैंसिल, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आंसर है बोलो? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज आंसर। तो तुम आप याद रिवर्स रखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है क्या? अब वैसे ही आप ये मल्टीप्लिकेशन करके देखो, कुछ फॉर्मूला आता है क्या? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, चलो क्या आंसर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब आया क्या? हाँ चलो बोलो, प्रोडक्ट क्या आएगा? ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस, बराबर है ना सर? यह प्लस आएगा, प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो ये माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम तुम याद ऐसे रखो अभी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, याद रहेगा ना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो? ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स?
ओके 11। ध्यान दे रहे हो क्या? अच्छा, अभी मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो सही है क्या बताओ, पहले मुझे लिखने दो। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 2ab। ये कुछ नहीं, ऊपर का ही फॉर्मूला मैं सब साइड चेंज करके लिख रहा हूं। अच्छा, वो जो राइट हैंड साइड में -2ab दिख रहा है क्या आपको, उसको लेफ्ट में भेज दो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, जो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर है। समझा क्या मेरे भाई? अच्छा एक काम करो, चलो छोड़ो, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, सिर्फ राइट हैंड साइड सॉल्व करो। हाँ क्या आता है बोलो, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर मतलब क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो लेफ्ट हैंड साइड है। यस और नो? तो ये फॉर्मूला कभी बस ऊपर का ही फॉर्मूला ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, सिर्फ उसके साइड चेंज किए। वैसे ही ये फॉर्मूला सही है क्या बताओ, एक मिनट ध्यान दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वैसे और एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और एक फॉर्मूला है हमारे पास, बट ये भी फॉर्मूला सही है क्या बताओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। कैसे बोलो, ध्यान दे रहे हो क्या आप? बोलो मुझे ए राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। हाँ बोलो, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कुछ गया क्या दिमाग में? पक्का? अच्छा अब ये फॉर्मूला सही है क्या बताओ बच्चों, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 4ab। चलो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं सब, ध्यान दोगे क्या? सिर्फ राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड क्या है बोलो, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 4ab। तो बोलो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर क्या आता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस 4ab है, तो 2ab माइनस 4ab क्या बनेगा, माइनस 2ab, मतलब क्या रह जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, जो क्या है ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर है, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर है। तो ऐसे कुछ ट्रिकी फॉर्मूले कभी कभी काम में आ सकते हैं। तो यू राइट डाउन दिस 13 फॉर्मूला एट वन प्लेस। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस 4ab, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर। अच्छा लिख रहे हो क्या? कोई मिस्टेक रहा तो बताओ मुझे, मुझे कोई से ईगो का कुछ नहीं है, मैं पोलाइटली एक्सेप्ट कर लूंगा। ईगो की क्या बात है यार, है कि नहीं? तुम तो इतने बड़े हो। समझा ना? कोई अगर कोई हो सकता है कभी कभी कुछ मतलब लिखते वक्त कुछ बोला 4ab लिखा माइनस 4ab, ऐसे हो सकता है, तो पॉसिबल है तो बता देने का। समझा ना? मुझे तो लगता है ये सब फॉर्मूले सही है या नहीं? तो क्या फॉर्मूला लास्ट वाला, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 4ab। एनी डाउट माय फ्रेंड्स? पक्का समझे ये सब फॉर्मूले? फिर एक बार पढ़ लो वापस 13 ऑल फॉर्मूले। पढ़ लो मतलब पढ़ लो, देखो नहीं। एक होता है पढ़ना और दूसरा होता है पढ़ने की एक्टिंग करना, उसमें से तुम ऑप्शन 1 पे जाओ।
इट ओवर? समझे सब फॉर्मूले? और कुछ एक सिंपल मैं कैलकुलेटर के कुछ बेसिक जो फंक्शंस है वो कैसे यूज करते हो बताता हूँ. एवरीवन ऑफ यू नोज हाउ टू यूज दैट m प्लस m माइनस ऑन कैलकुलेटर. m प्लस ऐसे कुछ लिखा होगा, m माइनस ऐसे कुछ है क्या? ऐसे कुछ रहेगा पहले, m प्लस इक्वल टू, बराबर है ना? है क्या ऐसे कुछ? या सिर्फ m प्लस ऐसे लिखा होगा? क्या लिखा है बोलो? m प्लस इक्वल टू, मतलब इट इज मेमोरी प्लस. इसको क्या बोलते हैं? मेमोरी. इसको m प्लस को आज के बाद क्या पढ़ेंगे? मेमोरी प्लस. m माइनस इक्वल टू ऐसे भी होगा, है क्या ऐसे कुछ? तो इट इज मेमोरी माइनस. इसको कैसे पढ़ने का? मेमोरी माइनस. एंड फिर और एक ऐसा भी बटन रहेगा MRC, तो इट इज मेमोरी रिकॉल. क्या ये? मेमोरी रिकॉल. मतलब एक्चुअली वो एक बार प्रेस किया तो मेमोरी रिकॉल रहता है, दूसरी बार प्रेस किया तो मेमोरी कैंसल्ड रहता है. मेमोरी रिकॉल, मेमोरी कैंसल्ड, मेमोरी रिकॉल, मेमोरी कैंसल्ड. तो पहले तो ये देखते हैं हाउ टू यूज दिस फंक्शन, ठीक है? और भी जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे और कुछ शॉर्टकट्स रहेंगे तो उस वक्त देखेंगे हम लोग, चलेगा ना? पहले तो हाउ टू यूज m प्लस m माइनस एंड मेमोरी रिकॉल, मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस एंड मेमोरी रिकॉल, इतना देख लेते. ओके चलो सब लोग ध्यान दो यहाँ पे. अभी कुछ मत करो, सिर्फ ध्यान दो. कैलकुलेटर बाद में यूज करो एंड जितना बोला उतना करो. फिर पहले देखते मत बैठो अननेसेसरी. ओके समझो ये कैलकुलेशन ऐसे कुछ 2 इंटू 3, 8 इंटू 5, 9 इंटू 6, 3 इंटू 13, ऐसे कुछ कैलकुलेशन. तो इसका आंसर क्या है? 6. इसका 40, इसका 54, करेक्ट है ना? एंड इसका 39. ये सबका टोटल 139 है शायद. इसका टोटल 139 है. 139 है कि नहीं? तो अब एक्चुअली ये समझो आपको करना होता तो 2 इंटू 3, 6 आपको लिखना पड़ता कहीं पे, बराबर है? फिर 8 इंटू 5, ये 4 आंसर लिखना पड़ता, फिर चारों का टोटल करके 139 करते ना आप, है या नहीं? कैलकुलेटर तुम्हारा ऑन करो. कर दिया क्या आपने ऑन? अच्छा कहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में m ऐसे दिख रहा है क्या? लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे कहीं, स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड में m स्क्रीन पे. एक मिनट, ये जो कैलकुलेटर है ना, ये इसको बोलते स्क्रीन, इसको बोलते स्क्रीन. इस पे कहीं पे m ऐसे दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? अगर m ऐसे दिख रहा है तो मेमोरी रिकॉल का बटन दो बार प्रेस करो, मेमोरी रिकॉल का बटन, तो चला गया रहेगा फिर, या नहीं? मुश्किल है. अब करो, कैल्शियम ऑन करो, ऑन का बटन दबाओ. अभी 0 रहेगा उधर, तो करो 2 इंटू 3. 2 इंटू 3 किया है क्या आपने? मेमोरी प्लस का बटन दबाओ, मेमोरी प्लस. तो मेमोरी प्लस का बटन मतलब इक्वल टू का बटन ही है, समझा या नहीं? फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो आंसर आया कैलकुलेटर अपने मेमोरी में स्टोर कर लेता है. तो 6 मेमोरी में स्टोर हुआ कि नहीं? अब डायरेक्टली 8 प्रेस करो. 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 किया क्या आपने? मेमोरी प्लस, मेमोरी प्लस, समझा या नहीं? मतलब ये 8 इंटू 5 40 आंसर आया था क्या? एंड ये भी मेमोरी में स्टोर हुआ, समझा क्या? अब करो 9 इंटू 6 मेमोरी प्लस, 9 इंटू 6 मेमोरी प्लस, किया क्या आपने? अब करो 3 इंटू 13 मेमोरी प्लस. तो ये 4 क्वेश्चन के आंसर फाइंड किया हम लोग एंड मेमोरी में रखे. अब मेमोरी रिकॉल प्रेस करो, मेमोरी रिकॉल, तो अब 139 होगा. बीच में ऑन करने के लिए बोला था क्या मैंने? सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिया मैंने? जितना बोला है उतना करो. क्या है बोलो? मेमोरी रिकॉल 139. कुछ लोगों को क्या आदत रहती है मालूम है क्या? कुछ भी नहीं रहा, कुछ नहीं, फ्री रहे तो ऐसे ऑन 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 करते बैठते. हाँ ऐसे 0 0 0 फ्लैश होता है ना उधर, वो जो 0 0 0 फ्लैश हो रहा है कि नहीं, वो फ्यूचर है तुम्हारा. कुछ नहीं रहा, ऑन 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 करने का बोला था कि मैंने, ऑन करने के लिए. तो कितना है मेमोरी रिकॉल बोलो? 139. मेमोरी रिकॉल इज 139. समझा कि आपको m प्लस का मीनिंग क्या था? कुछ गया क्या दिमाग में? समझो कल जाके, अभी समझो ये इस टाइप का क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो. जैसे कि लेटर से 1.20 इंटू 5, इसका आंसर 6 है. इसका आंसर 6 है, ध्यान दे रहे हो क्या? 6 इंटू लेट से 1.50, इसका आंसर 9 है. तो 6 प्लस 9 कितना हुआ? 15. प्लस लेट से 15 इंटू 3, इसका आंसर क्या है? 45. तो पहले 15 था और ये 45, टोटल 60 हुआ. प्लस 10 इंटू 4 कितना हुआ? 40. तो ये सबका आंसर 100 है या नहीं? तो आप कैलकुलेटर पे कैसे करोगे ये सब? अब कुछ लोग अगर ऐसा सोच रहे हो कि सर ऐसे करते 1.20 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 1.50 प्लस 15 इंटू 3, डायरेक्ट जैसे लेफ्ट हैंड साइड से दिख रहा है वैसे करेंगे, तो फिर
माफ कर दो मुझे, समझा क्या नहीं? बेसिक रूल है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते, उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन, समझता है क्या आपको ये? तो आप बताओ 1.50 इंटू 5 करोगे कैलसी पे, एंड बाद में अगर प्लस 6 करोगे तो 1.50 इंटू 5 का आंसर क्या था? 6। वो 6 में 6 ऐड हो जाएगा 12, एंड फिर इंटू 1.50 करोगे तो 12 को 1.50 से मल्टीप्लाई हुआ, जबकि करना है क्या हमें? नहीं, करना क्या है हमें? 6 इंटू 1.50 करना था। कुछ जा रहा है दिमाग में? हाँ चलो, कैसे करेंगे कैलसी पे, बोलो। अच्छा सुनो ध्यान से, अभी आपके कैलसी पे मेमोरी में जब भी कुछ स्टोर हो जाता है ना, तो कैलकुलेटर के स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड में एम ऐसे आता है, समझा क्या? एंड कैलसी ऑन करते हो मेमोरी से जो ऑलरेडी तुमने मेमोरी में स्टोर करके रखा था वो सब चला जाता है। कुछ कुछ कैलसी पे नहीं जाता है, वो चला नहीं जा रहा है, तो आप मेमोरी रिकॉल का बटन डबल प्रेस कर दो, राइट? उसके बाद में वो मेमोरी ब्लैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लैंक। तो एक बार प्रेस किया तो मेमोरी रिकॉल है, दूसरी बार प्रेस किया तो मेमोरी कैंसल्ड है। समझा क्या आपको ये? हाँ चलो करो, अब मैं क्या बोल रहा हूं। 1.20 इंटू 5 कैलसी ऑन करो, 1.20 इंटू 5 मेमोरी प्लस, मेमोरी प्लस, मेमोरी में कितना स्टोर हुआ? 6, एंड 6 स्टोर होते हैं आपके, देखो कैलसी पे लेफ्ट हैंड साइड में एम ऐसे आता रहेगा अभी, मतलब कैलसी बोल रहा है कि कुछ ना कुछ तो मेमोरी में स्टोर्ड है, यस और नो? देन करो 6 इंटू 1.50 मेमोरी प्लस, 6 इंटू 1.50 मेमोरी प्लस, किया क्या? देन 15 इंटू 3 मेमोरी प्लस, क्या? 10 इंटू 4 मेमोरी प्लस, क्या आपने? अब मेमोरी रिकॉल प्रेस करो, मेमोरी रिकॉल, क्या आंसर है? 100। तो ये चारों का टोटल हुआ कि नहीं? कुछ गया क्या दिमाग में? तो मेमोरी प्लस का बटन मतलब एज गुड एज इक्वल टू का बटन था, बट साथ साथ में वो क्या करेगा? वो जो नंबर आ रहा था वो मेमोरी में स्टोर भी करेगा। कुछ गया क्या दिमाग में? चलो कैलसी ऑन करो, कर दिया क्या आपने ऑन? मेमोरी ब्लैंक है ना अभी? मेमोरी में कुछ रहा तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में एम रहता है, नहीं मेमोरी में कुछ ऑलरेडी स्टोर है तो मेमोरी रिकॉल का बटन डबल दबाओ। मैंने क्या बोला था? कुछ कैलसी पे जो मैंने कैलकुलेटर आपको लेने के लिए बोला था उसमें डायरेक्टली ऑन करते ही मेमोरी चला जाता है, समझा क्या? ऑन करते क्या मेमोरी उसमें से लैप्स हो जाता है, मेमोरी जीरो हो जाता है, समझता है क्या आपको? हाँ चलो कैलसी ऑन करो, किया क्या आपने? 5 ले लो कैलसी पे, 5 मेमोरी प्लस, मतलब 5 मेमोरी में स्टोर किया। अब 8 ले लो, 8 मेमोरी प्लस, समझा क्या? मेमोरी रिकॉल प्रेस करो, 13 रहेगा, समझा क्या? मतलब 5 मेमोरी में स्टोर हुआ, 8 मेमोरी में स्टोर हुआ, दोनों मिलके क्या हुआ? 13, दोनों मिलके क्या हुआ? 13। कुछ जाता है क्या दिमाग में? तो वन नंबर वी कैन ऑलवेज स्टोर इन द कैलकुलेटर मेमोरी और नॉट, एंड जो नंबर हमने स्टोर किया वो रिकलेक्ट करने के लिए MRC का बटन है हमारे पास, मेमोरी रिकॉल। कुछ जाता है क्या दिमाग में? यस और नो? हाँ चलो कैलसी ऑन करो अभी वापस, 20 ले लो कैलसी पे, मेमोरी प्लस का बटन दबाओ, मतलब 20 मेमोरी में स्टोर हुआ। आप करो 5 ले लो, एंड M माइनस का बटन दबाओ, M माइनस, 5 के बाद M माइनस का बटन दबाया क्या? मतलब 5 हमने मेमोरी में ऐड किया है, डिडक्ट किया? डिडक्ट किया, एंड पहले ऐड क्या था? 20। तो अब मेमोरी में क्या स्टोर होना चाहिए? 15। मेमोरी रिकॉल देखो 15 रहेगा, मतलब ऐसे ही मेमोरी में जैसे ऐड करना था तो M प्लस था, तो मेमोरी से डिडक्ट करने के लिए क्या है? M माइनस। मेमोरी से डिडक्ट करने के लिए क्या है? M माइनस। जैसे कि अब समझो मुझे ऐसे सॉल्व करना है, ध्यान दे रहे हो क्या? 10 इंटू 15 का आंसर क्या है? 150 माइनस 15 इंटू 3 का क्या आंसर है? 45। तो 150 माइनस 45 का क्या आंसर है? 105। चलो कैलकुलेट करो, 10 इंटू 15 मेमोरी प्लस, 10 इंटू 15 मेमोरी प्लस किया क्या आपने? अब डायरेक्ट 15 इंटू 3 करो, 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 किया क्या? M माइनस, मतलब ये जो प्रोडक्ट है आपको डिडक्ट करना था मेमोरी से, मेमोरी रिकॉल देखो क्या है? 105। 105। कुछ गया क्या दिमाग में? अच्छा आपने पहले समझो कैलसी ऑन करके 10 इंटू 15 करो, 10 इंटू 15 किया क्या आपने? एंड इक्वल टू का बटन दबाओ, 10 इंटू 15 इक्वल टू का बटन, तो 150 आया ना। एंड अगर आपको बाद में लगा कि मुझे ये मेमोरी में स्टोर करना है तो आप भी M प्लस प्रेस कर सकते हो, समझा है नहीं? मतलब 150 था मेमोरी में स्टोर किया, समझा क्या? अब करो 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 किया क्या आपने? एंड इक्वल टू का बटन दबाओ, मतलब ये आंसर आया। एंड अगर आपको मेमोरी से डिडक्ट करना था तो आप M माइनस प्रेस करो, समझा या नहीं? एंड फिर मेमोरी रिकॉल देखो 105 आएगा। मतलब कोई कैलकुलेशन तुमने कर लिया और बाद में आपको लगा कि मेमोरी में स्टोर करना है तो उस वक्त भी कर सकते हो आप, समझा क्या? कोई जरूरी नहीं कि इक्वल टू, मेमोरी प्लस का बटन मतलब एज गुड एज इक्वल टू वाई बटन है। फिर भी आपको लगा कि इक्वल टू का बटन मैंने पहले दबाना है, आंसर मुझे चाहिए, उसके बाद में मैं मेमोरी में ऐड करूंगा तो वो भी कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आप थोड़ा R&D कर सकते हो ना आप खुद। ओके मैंने कम से कम स्टार्ट करके दिया है आपको ये कैसे कैलकुलेशन करने का। एटलीस्ट
समझ में आ गया आपको? ये मोबाइल का तुम ऐसे करते रहोगे ना, हर फंक्शन पूरा डिटेल में जाके पढ़ते रहोगे. इवन दो देयर इज नो ट्यूशन क्लास, देयर इज नो क्लास फॉर दैट, बट मोबाइल का एकदम डीप अंदर का फंक्शन आपको पता रहेगा. बराबर है ना? क्योंकि इंटरेस्ट उतना है ना. एनीवे, समझा आपको m प्लस m माइनस. और एक बेसिक चीज बता देता हूं आपको, हाउ टू डू द कैलकुलेशन. आप ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? ओके. समझो किसी नंबर का स्क्वायर करना है आपको, 15 का स्क्वायर. तो जनरली आप 15 इंटू 15 ऐसे करते रहेंगे ना, इज इक्वल टू. समझ रहे क्या? चलो कैलसी पे 15 ले लो. 15 लिया क्या आपने? इंटू का बटन दबाओ, इंटू. आप सर जनरली 15 इंटू और एक बार 15 करते रहेंगे ना आप, फिर इक्वल टू, फिर आंसर आता है. तो 15 के बाद आपने इक्वल टू प्रेस किया था क्या? आप डायरेक्ट इक्वल टू प्रेस करो, 225. तो इंटू इक्वल टू करने से डायरेक्ट स्क्वायर होता है. समझा क्या? चलो कैलसी ऑन करो अभी वापस. 25 ले लो. 25 लिया क्या आपने? इंटू, इंटू का बटन, इंटू मतलब मल्टीप्लाइड बाय, इक्वल टू का बटन, 625. ये 25 का स्क्वायर हुआ. कुछ लोग इंटू बोलने के बाद देख रहे इधर. इंटू कैसे होता है? इंटू है कि नहीं? इंटू तो होता है, इन 3 का होता है फिर, है कि नहीं? तो 15 इंटू इक्वल टू का आंसर 225 आया था क्या? तो कोई भी नंबर का स्क्वायर करना है तो क्या करने का? इंटू इक्वल टू करने से क्या होता है? स्क्वायर. करेक्ट है? 50 ले लो कैलसी पे. 50 ऑन करके 50 लिया आपने, इंटू इक्वल टू 2500. ये 50 का स्क्वायर है, ये 50 का स्क्वायर है. 50 का स्क्वायर इज 2500. समझा क्या आपको ये? तो इंटू इक्वल टू करने से क्या आ जाता है? स्क्वायर. इंटू इक्वल टू करने से क्या आ जाता है? स्क्वायर. कुछ गया दिमाग में? अब कैलसी ऑन करो. किया क्या? कैलसी पे ले लो 2 लिया क्या? अब करो डिवाइडेड बाय इक्वल टू. डिवाइडेड बाय इक्वल टू क्या आया? 0.50 रहेगा. तो ये 1/2 का आंसर है, मतलब 2 का रेसिप्रोकल है. 2 का रेसिप्रोकल है. तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2. 1/2 क्या होता है? 0.50. तो डिवाइडेड बाय इक्वल टू करने से क्या होता है? रेसिप्रोकल. 5 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/5. 1/5 है. एंड 1/5 का आंसर क्या होता है? 0.20. करो 5 डिवाइड बाय इक्वल टू, 0.20 रहेगा, है या नहीं? तो डिवाइडेड बाय इक्वल टू करने से क्या होता है कैलसी पे? रेसिप्रोकल. डिवाइड बाय इक्वल टू करने से क्या होता है? रेसिप्रोकल. और इंटू इक्वल टू करने से स्क्वायर. इंटू इक्वल टू करने से क्या होता है? स्क्वायर. कुछ जाता है क्या दिमाग में? अब ले लो 10 लिया क्या कैलसी पे? डिवाइडेड बाय इक्वल टू 0.10, मतलब ये 1/10 का आंसर है. ये किसका आंसर है? 1/10 आंसर है. अब एक काम करो 0.20 ले लो. 0.20 लिया क्या आपने? डिवाइड बाय इक्वल टू, ये 5 रहेगा. 0.20 मतलब 1/5 था. इसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा? 5. तो 0.20 डिवाइड बाय इक्वल टू करने से क्या आया? 5. कुछ गया क्या दिमाग में? उसका रेसिप्रोकल हो गया ना? यस और नो? अब ले लो 0.50. 0.50 लिया क्या आपने? डिवाइड बाय इक्वल टू 2. कैसे? 0.50 मतलब 1/2 था. उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 2/1. तो डिवाइडेड बाय इक्वल टू करने से रेसिप्रोकल होता है, इनटू इक्वल टू करने से स्क्वायर होता है. मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस समझा है आपको? मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस समझा है क्या? पक्का? ओके. और अभी जैसे और एक कैलकुलेशन बताता हूं जिसमें ऐसे पावर अगर ऐसे बड़ा रहा तो कैसे करने का. जैसे 2 का पावर 10 है, तो अब जनरली तुम्हारे दिमाग में क्या रहेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा रहेगा. तो क्या करने का बताता हूं मैं. ध्यान दे रहे हो क्या? ध्यान दे रहे हो? तो मैं जितना बोल रहा हूं उतना सुनो पहले और बाद में करो. पहले सुनो और बाद में करो. समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो पहला शॉर्टकट है इसका, 2 का पावर 10 करना है तो 2 लेने का. मैंने क्या बोला? पहले सुनो बाद में करो. कितना क्लैरिटी से बताया मैंने? 2 प्रेस करने का, फिर इनटू, इक्वल टू का बटन दबाया. 2 इंटू डायरेक्टली इक्वल टू. तो जब एक बार तुमने इक्वल टू का बटन दबाया तो क्या होगा? स्क्वायर, मतलब पावर 2 हो जाएगा. तो और एक बार इक्वल टू का बटन दबाने का तो क्या आता है? पावर 3 हो जाएगा, मतलब और एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? पावर 3. तो और एक बार इक्वल टू प्रेस कर दिया तो क्या होगा? पावर 4. तो 2 इंटू, एक बार इक्वल टू प्रेस किया तो स्क्वायर हुआ, दूसरी बार इक्वल टू प्रेस किया तो क्यूब हुआ, तीसरी बार इक्वल टू प्रेस किया तो पावर 4 हुआ. हमें कहां तक पहुंचना है? पावर 10 तक. तो 9 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करने का. कितनी बार? अब करो कैलसी पे. 2 इंटू, इंटू किया क्या आपने? इक्वल टू का बराबर 9 टाइम्स बटन प्रेस करो. इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 9 टाइम्स. 1024. तो ये 2 का पावर 10 का आंसर है. 2 का पावर
10 का आंसर। अच्छा 2 करते नहीं बैठने का, समझा क्या? समझो, मुझे अब 3 का पावर 12 का आंसर फाइंड करना है। 3 का पावर 12 तो कैसे करने का आप मुझे बताओ पहले। 3 इंटू इक्वल टू कितनी बार? 11 टाइम्स। इक्वल टू कितनी बार? 11 टाइम्स। कितना है फिर? 5,31,441। दिस इज 3 का पावर 12। समझा है नहीं? इससे भी थोड़ा इजी शॉर्टकट बताता हूं, और ध्यान दे रहे हो क्या यहां पे? अब 3 का पावर 12 कैलकुलेट करना था। 3 का पावर 12 कैलकुलेट ऑन करो और 3 ले लो। 3 लिया क्या आपने? इनटू का बटन दबाओ। इनटू का बटन दबाया, इक्वल टू का बटन दबा। अभी स्क्वायर हुआ, पावर 2 हुआ कि नहीं? आपके कैलकुलेटर पे एकदम लेफ्ट हैंड साइड में स्टेप काउंट आता है, वहां पे क्या बटन है? अभी क्या नंबर है? 3 है। मतलब जब एक बार तुमने इक्वल टू का बटन दबाया तब क्या हुआ? उधर स्टेप काउंट 3 है। तो तुमने एक बार बटन दबाया तो क्या हुआ? स्क्वायर हुआ। इसका मतलब अभी जो आपके कैलसी पे है वो पावर 2 है ना। 3 का पावर 2 है तो स्टेप काउंट क्या हुआ? 3। और एक बार इक्वल टू प्रेस करो तो अभी ये क्या है? बोलो 3 का पावर 3 है बट स्टेप काउंट क्या है? 4। और एक बार इक्वल टू प्रेस करो, ये 3 का पावर 4 है और स्टेप काउंट क्या है? 5। तो आप बताओ, आपको 3 का पावर 12 तक लेके जाना है तो स्टेप काउंट कहां तक जाना पड़ेगा? 13 तक। तो अब इक्वल टू प्रेस करो, काउंट भी मत करो। कब रुक जाओ? जब स्टेप काउंट 13 दिखे तब रुक जाना। मतलब अब तुमको काउंट करने की जरूरत नहीं है। यस और नो? तो स्टेप काउंट जब 13 दिखे रुक जाना वहां पे। क्या आंसर है बोलो? 531,441। वैसे ही 2 का पावर 10 कैसे करोगे बताओ? 2 इंटू समझा क्या? इक्वल टू का बटन दबाते रहो। कब तक? स्टेप काउंट 11 टाइम्स नहीं, 11 दिखने तक। समझा है नहीं? एंड अगर खुद को काउंट करना है तो 9 टाइम्स प्रेस करना होता है। काउंट करना ही है तो 2 इंटू इक्वल टू कब तक काउंट करना था? 9। बट जब तुमने एक बार प्रेस किया तभी स्टेप काउंट 3 था ना उधर। 2 बार प्रेस किया तो स्टेप काउंट 4 था। यस और नो? तो स्टेप काउंट कहां तक जाने का? 11। तो आंसर क्या है फिर बोलो? 1024। कुछ गया क्या दिमाग में? तो अब बताओ, कल जाके समझो ऐसा क्वेश्चन आया आपको 1.12 का पावर 63 फाइंड करना है। तो बोलो कैसे करोगे आप? कैसे करने का बोलो ना? 1.12 लेने का इनटू इक्वल टू कब तक? स्टेप काउंट 64 दिखा वहां पे रुक जाओ। समझा है नहीं? करो, बताओ आंसर क्या? 1.12 इंटू इक्वल टू करने का। समझा क्या आपको? ये कब रुक जाने का बोलो? जब स्टेप काउंट 64 आ जाए तब। 126.0 बाप रे 1.12 का पावर 63 का आंसर है 1261.05906। ऐसा कुछ है क्या? समझा है नहीं? अब इसको 1261 को 126 बोलते क्या यार? 126 1 थोड़ा बेसिक अकल तो होना चाहिए ना यार। अच्छा 1261 1261 बोला तो समझ सकता है, 1261 बोला तो समझता है। इसको 126 1 ऐसे बोलते हैं। कभी कभी तो सच्ची में मुझे लगता है लड़कियों को भगवान अक्ल ही देता है कि नहीं। 126 1 ऐसे बोलते हैं इसको बताते वक्त। नहीं तुम मुझे बताओ, किसी को ये नंबर अपने को बताना है 1261 पॉइंट समथिंग बताना है, 126 1 ऐसे बताते? नहीं मैं समझ, हाँ 1261.059 समझ सकते, 1261 समझ सकते, 1261.059 समझ सकते। अब तुम ऐसे बोलो 12 6 1 ऐसा होता है क्या? एंड कुछ लोग ऐसे लेते हैं, अभी 1261 पता ना, ऐसे बोलते 1000 फिर पॉज लेते, तब तक मैं 1000 लिख देता हूं यहां पे 200, फिर मैंने 1200 लिख दिया 61। उसके लिए 1261.059 से कुछ आंसर है क्या? है या नहीं? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे आंसर बताओ उसका। 1.0269 का पावर 94
कैसे बोलो, कैसे करोगे, कैसे वो बताओ। 1.0269 इंटू इक्वल टू कब तक, स्टेप काउंट 95 दिखने तक। हाँ चलो 12.124 समथिंग, ऐसा कुछ है क्या? 12.124। अच्छा, दिखने के लिए तो बहुत लग रहा है पावर 94, कोई बहुत मुश्किल काम है क्या? 10 सेकंड में आंसर आ जाता है या नहीं? 1.0269 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 95 दिखने तक कर देने का। तो अभी जितना मैंने बताया उतना कैलकुलेटर के शॉर्टकट समझे आपको? ये कोई वैसा बड़ा पावर रहा तो आप कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? फिर आप मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस एंड मेमोरी रिकॉल यूज कर सकते हो। इनटू इक्वल टू करने से क्या होता है? स्क्वायर। डिवाइड बाय इक्वल टू करने से रेसिप्रोकल। कोई भी नंबर कैलकुलेटर की स्क्रीन पे है, डिवाइड बाय इक्वल टू करने से उसका रेसिप्रोकल दिखेगा। एंड कोई भी नंबर कैलकुलेटर की स्क्रीन पे है, इनटू इक्वल टू करने से उसका स्क्वायर होगा। इनटू इक्वल टू करने से उसका स्क्वायर होगा। समझा क्या? पक्का? ओके, अब मुझे बताओ 2 का पावर 8 का क्या आंसर है? 2 का पावर 8 विद आंसर इज 256। तो अब मुझे बताओ 256 का 8th रूट क्या होगा? 2 होगा। बहुत टफ है ना? 2 का पावर 8 256 है, तो 256 का 8th रूट क्या होगा? बोलो। 2 होगा कि नहीं? अब कैलसी पे 256 ले लो, कैलसी पे 256 ले लो। लिया क्या आपने? स्क्वायर रूट का बटन दबाओ। 16, मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 256 हुआ। और एक बार स्क्वायर रूट दबाओ, क्या आया? 4। और एक बार स्क्वायर रूट दबाओ, 2। तो अब बताओ 256 स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 3 बार प्रेस किया तो आंसर 2 आया ना? मतलब स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 3 बार प्रेस करने से क्यूब रूट नहीं आता, 8th रूट आता है। समझा क्या आपको? ये स्क्वायर रूट का बटन 3 बार प्रेस किया तो क्या आता है? 8th। तो तुम्हारे कैलकुलेटर पे क्यूब रूट फाइंड करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझा या नहीं? समझो, मुझे क्यूब रूट ऑफ 64 फाइंड करना है। समझा या नहीं? इसका आंसर 4 आना चाहिए। तुम्हारे कैलसी पे ऐसा कोई तरीका नहीं है 64 से 4 लाने का। है क्या क्यूब रूट का बटन तुम्हारे इस पे? बोलो नहीं सर, 64 स्क्वायर रूट 3 बार प्रेस करेंगे तो 8th रूट आएगा ना, फिर क्यूब रूट थोड़ी आएगा। समझा? समझो कोई भी नंबर आपने एंटर कर दिया, ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? समझो कोई भी नंबर, समझो 100 ले लिया आपने, उसका स्क्वायर रूट ले लिया, मतलब पावर 1/2 लिया। एंड जब ये आंसर का तुम वापस स्क्वायर रूट लोगे तो ये इसका पावर 1/2 होगा ना, मतलब इन टोटल 100 का तो 4th रूट हुआ है। नहीं समझोगा आपको? इन टोटल 100 का तो 4th रूट हुआ कि नहीं? आप समझो आंसर आया कैलसी पे, एंड ये आंसर का आपने स्क्वायर रूट ले लिया, मतलब 100 का तो 8th रूट हुआ ना ये। क्यों? समझा क्या? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8। इसका मतलब क्यूब रूट फाइंड करना, 5th रूट फाइंड करना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कैलसी पे। तो कैलसी पे सिर्फ क्या पॉसिबल है? स्क्वायर रूट, 4th रूट, 8th रूट, 16th रूट, 32nd रूट, 64th रूट, 128th रूट, ये सिर्फ पॉसिबल है। समझा या नहीं? इतना ही सिर्फ पॉसिबल है। आर यू गेटिंग दिस? जैसे कि समझो मैंने आपको नंबर दे दिया, लेट अस से 2187। क्या नंबर है? 2187। 2187, तो 2187 ले लो कैलसी। लिया क्या आपने? तो इसका स्क्वायर रूट ले लो। हाँ, क्या नंबर है बोलो? 46. ये स्क्वायर रूट है, और एक बार स्क्वायर रूट ले लो। तो अब ये जो आया ये 4th रूट है। अब ये क्या है? 4th रूट है। समझा या नहीं? 81 ले लो कैलसी पे। 81 लिया क्या आपने? स्क्वायर रूट का बटन दबाओ, क्या आया? 9। तो 81 का स्क्वायर रूट है, और एक बार स्क्वायर रूट का बटन दबाओ, 3। मतलब ये 81 का 4th रूट है। 81 का मतलब तुमने क्या हुआ, पहले 81 का पावर 1/2 किया तो क्या आया बोलो? 9। आंसर का वापस स्क्वायर रूट लिया, मतलब वापस पावर 1/2 लिया, तो 81 का तो 4th रूट हुआ ना ये। यस और नो? तो क्या आंसर है बोलो? 3। तो कैलकुलेटर का जो तुम्हारा स्क्वायर रूट का बटन है वो क्या क्या कर सकता है? समझा क्या? क्या कर सकता है? स्क्वायर रूट। कोई भी नंबर लिया, नंबर लेने का और बाद में स्क्वायर रूट का बटन दबाने का। समझा है नहीं? एक बार तो स्टूडेंट ऐसे कर रहा था, ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज हाउ मच में पूछा तो स्टूडेंट क्या कर रहा था? स्क्वायर रूट का बटन दबा रहा था, फिर 2 का बटन इक्वल टू करके देखो इसे क्या है? 2
वो बोलता है हाँ सर स्क्वायर रूट 2, तो मैं भी तो स्क्वायर रूट ले रहा हूँ पहले, फिर 2, तो तुम जब स्क्वायर रूट ले रहे हो तो 0 का स्क्वायर रूट ले रहे हो पहले, समझा है नहीं? पहले 2 प्रेस करने का, कैलसी पे स्क्रीन पे 2 आना चाहिए, फिर स्क्वायर रूट का बटन, समझा है नहीं? फिर आता है स्क्वायर रूट, समझता है क्या? समझता है क्या? फिर और एक बार स्क्वायर रूट कर दिया मतलब क्या हुआ? 4th रूट, और एक बार स्क्वायर रूट मतलब 8th रूट, और एक बार स्क्वायर रूट मतलब 16th रूट, समझा क्या? चलो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप बुक में भी लिखो ये। विल यू टेल मी 16th रूट ऑफ 21557, 32nd रूट ऑफ 81,997, 1 लाख का 16th रूट, देन 256 का 8th रूट, देन 81 का 4th रूट। इतना कैलसिफाई करने आएगा क्या आपको? 64th रूट ऑफ 2,56,90,871। तो पहला 21,557, 21,557 लिया क्या आपने? 21,557 स्क्वायर रूट का बटन कितनी बार बोलो? 4 बार। 16th रूट मतलब 4 बार ना, तो 1 2 3 4, क्या आंसर है बोलो? 1.865732। इसके आसपास कुछ है क्या? इसके आसपास कुछ है क्या? नेक्स्ट 81,997, 81,997 का 32nd रूट मतलब स्क्वायर रूट कितनी बार? 5 बार। तो 1 2 3 4 5, क्या आंसर है बोलो? 1 पॉइंट बोलो 42415148,269। ऐसा कुछ आंसर है क्या? अब बोलो 1 लाख, 1 लाख का 16th रूट लेना है, तो 1 लाख स्क्वायर रूट कितनी बार प्रेस करूं? 4 बार। हमने अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, समझा है ना? 1 लाख का स्क्वायर रूट, क्या आंसर है बोलो? 2.053525 डू यू एग्री? 256 का 8th रूट, हाँ बोलो 256, 8th रूट मतलब स्क्वायर रूट कितनी बार? 3 बार। तो स्क्वायर रूट, क्या आंसर है? 2, क्योंकि 2 का पावर 8 256 था। यस और नो? देन 81 का 4th रूट, द आंसर इज 3। देन 2,56,90,871 का 64th रूट मतलब स्क्वायर रूट कितनी बार? 6 बार। तो आंसर है 1.30550275,963। कुछ गया क्या दिमाग में? यस और नो? तो आपको ये स्क्वायर रूट, 4th रूट, 8th रूट, 16th रूट ये डायरेक्ट कैलसी पे करने आता है, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करने आता है, समझा है नहीं? तो क्यूब रूट अगर कभी हमें लगा तो हमारे पास कैलकुलेटर पे कोई शॉर्टकट है क्या? अभी फिलहाल तो नहीं है। क्यूब रूट कैलकुलेट करने का, 5th रूट कैलकुलेट करने का, 7th रूट, 9th रूट, 10th रूट करने आता है क्या आपको? नहीं। सिर्फ कैलकुलेटर पे क्या करने आता है? स्क्वायर रूट, 4th रूट, 8th रूट, 16th रूट, 32nd रूट, 64th रूट, ये हम कर सकते हैं। कुछ गया दिमाग में? बट हमारे पास एक शॉर्टकट है जिससे हम एक्चुअल में और थोड़ा टफ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द सिंपल कैलकुलेटर आल्सो। कैसे? मैं बताता हूं आपको, ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? ओके, हाउ टू फाइंड, आप सिर्फ ध्यान दो यहां पे, बाद में लिखो जो लिखना है। हाउ टू फाइंड a to the power b ऑन कैलकुलेटर। a to the power b, a एंड b की जगह नंबर आएंगे एक्चुअल में, समझ रहा है ना? नहीं तो कुछ लोग a ढूंढते रहेंगे, a तो नंबर आएंगे यहां पे एक्चुअल में। हाउ टू फाइंड a to the power b ऑन कैलकुलेटर। तो इसका प्रोसीजर है, एंटर a, a मतलब क्या? बेस, एंड b क्या है? पावर, b क्या है? पावर। एंटर a, देन प्रेस स्क्वेयर रूट का बटन, स्क्वेयर रूट 12 टाइम्स। स्क्वेयर रूट का बटन कितनी बार? 12 टाइम्स। देन डिडक्ट 1, डिडक्ट क्या? 1। देन मल्टीप्लाई बाय पावर, मल्टीप्लाई बाय पावर, दैट इज b, पावर b है। देन add
1, add 1, then press into equal to, क्या into equal to कितनी बार 12 टाइम्स। एंड ये सब होने के बाद सी द कैलकुलेटर स्क्रीन, you will find answer, you will find answer। ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसका आंसर हमें पता है, ताकि क्रॉसिंग भी हो जाए ना। फिर समझा क्या? तो क्रॉसिंग भी हो जाए। कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? प्लीज प्लीज ध्यान दो। अभी आप समझो, मुझे फिफ्थ रूट ऑफ 32 फाइंड करना है, मतलब इसका आंसर 2 आना चाहिए, क्योंकि 2 का पावर 5 32 है ना। समझ है क्या? तो टेल मी, इज इट फिफ्थ रूट ऑफ 32? मतलब 32 का पावर 1/5। इसका मतलब इज इट 32 का पावर 0.20? 35 का पावर 0.20 हुआ नहीं, सॉरी 32 का पावर 0.20। समझ है कि मेरे भाई? अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 2 आना चाहिए, आना चाहिए ना। यहां पे बेस क्या है फिर बोलो? 32, एंड पावर क्या है? 0.20, पावर इज 0.20। अब जितना इधर लिखा है उतना ही करो, अपना दिमाग मत लगाओ प्लीज। हाँ चलो, एंटर ए बोला है, ए मतलब क्या? बेस, मतलब ए है 32 एंड बी है 0.20। हाँ चलो 32 एंटर करो। किया क्या आपने? स्क्वायर रूट का बटन 12 टाइम्स प्रेस करो, काउंट करके बराबर, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 12 टाइम्स। काउंट करने आता है ना? स्क्वायर रूट 12 टाइम्स कर दिया, अब ऑन कर दिया ना उसके बाद में? नहीं ना, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स कर दिया, -1 किया इंटू 0.20 मल्टीप्लाई बाय पावर है ना, इंटू 0.20 किया क्या आपने? +1 किया। अब करो इंटू इक्वल टू, एक बार किया ये, इंटू इक्वल टू किया ना, 1 ऐसे बोलने का, इंटू इक्वल टू 2, इंटू इक्वल टू 3, इंटू इक्वल टू 4, इंटू इक्वल टू 5, इंटू इक्वल टू 6, इंटू इक्वल टू 7, इंटू इक्वल टू 8, इंटू इक्वल टू 9, इंटू इक्वल टू 10, इंटू इक्वल टू 11, इंटू इक्वल टू 12। क्या आंसर है? 2 हाँ, ये जो भी है राउंडिंग और डिफरेंस है, आंसर इज वेरी क्लोज टू 2, जो हमें चाहिए था। है या नहीं? आएगा बेटा? ऐसे इंटू इक्वल टू ऐसे प्रेस करने का, इंटू इक्वल टू, 2 उंगली एट ए टाइम नहीं करने का, ऐसे इंटू इक्वल टू ऐसे 2 एट ए टाइम, मतलब वो सीक्वेंस इधर पहले इक्वल टू प्रेस होगा, कभी इंटू पहले प्रेस होगा, है कि नहीं? स्टाइल कैसा है हमारे कुछ लोगों में, है कि नहीं? इंटू इक्वल टू ऐसे डायरेक्ट, है कि नहीं? इंटू इक्वल टू। हाउ टू फाइंड a टू द पावर b? समझ रहा है क्या? हाँ बोलो कैसे? एंटर a। थोड़ा टाइम लगा, आप लगता है कि बाप रे क्या क्या पढ़ा रहा है, बट ये कुछ दिनों के बाद आप मुझे सिखाओगे इनफैक्ट। हाँ बोलो, हाउ टू फाइंड a टू द पावर b? बोलो एंटर a, स्क्वायर रूट हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम्स, -1 इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इवन दो पावर इज इन फ्रैक्शंस। तो अगर इससे आपको क्यूब रूट, कुछ भी रूट फॉर्म करने काम में आएगा ना। क्यूब रूट मतलब क्या होता है? पावर 1/3 होता है, मतलब पावर 0.3333 होता है। यस और नो? यू कैन गेट द आंसर और नॉट? कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? चलो लिख के लोगे क्या है? हाउ टू फाइंड a टू द पावर b ऑन कैलकुलेटर। हाउ टू फाइंड a टू द पावर b ऑन कैलकुलेटर। How to find a to the power b on calculator? Enter a, then press square root. How many times? 12 times. Press square root 12 times, then deduct 1, then multiply by power. क्या था पावर? b, multiply by power। एंड ये देखो, ये डिडक्ट 1 ऐड 1 ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, क्वेश्चन कुछ भी रहने दो, समझा ना? सिर्फ इसमें अलग है, ए एंड बी क्वेश्चन वाइज चेंज होगा। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? ऐड 1,
then press into equal to how many times? 12 times. Into equal to 12 times and see the calculator screen, you will find answer. अब साइंटिफिक कैलकुलेटर पे डायरेक्टली तुम कोई भी रूट फाइंड कर सकते हो, बट साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन एग्जाम. साइंटिफिक कैलकुलेटर is not allowed in the exam. Financial calculator is not allowed in the exam. What is allowed in the exam is only simple calculator. तो आपको ऐसा ही कुछ याद करना पड़ेगा. अब क्यों अलाउड नहीं है? आई डोंट हैव एनी आंसर. आप प्रेसिडेंट को एक मेल लिखो, ठीक है ना? ICAI प्रेसिडेंट को एक मेल लिखो कि प्लीज अलाउ फाइनेंशियल कैलकुलेटर, है कि नहीं? बिकॉज वी आर फ्रॉम दिस 4G जनरेशन, वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम इन कैलकुलेशंस विद अ सिंपल कैलकुलेटर. यू माइट बी एन ओल्ड पर्सन, है कि नहीं? बट वी आर फ्रॉम द न्यू जनरेशन, काइंडली कंसिडर दिस. लिख देना मेल एक, ठीक है ना? वैसे भी तुम सुपर फास्ट जनरेशन से हो ना. हमारे ज़माने में तो मोबाइल भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था, है कि नहीं? कैसे जीते रहेंगे ना हम लोग, है कि नहीं? चलो, हाउ टू फाइंड a टू द पावर b ऑन कैलकुलेटर, समझा सबको? एंटर a, स्क्वायर रूट हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम, माइनस 1 इंटू पावर प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स. करेक्ट है? चलो, और एक हम क्रॉस चेक करते हैं, एक कैलकुलेशन. ध्यान दे रहे हो क्या? 64 का स्क्वायर रूट कितना है? बोलो 8. तो 64 का स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, समझो. इसका आंसर 8 आना चाहिए ना. Is it 64 का पावर 1/2? Is it 64 का पावर 0.50? चलो एक काम करते हैं, हमारे अभी के शॉर्टकट से ये सॉल्व करते हैं. 64 का पावर 0.50, थोड़ा वो डिफरेंस आ सकता है, 8.00 कुछ आ सकता है या 7.99 आ सकता है, बट इट विल कम वेरी क्लोज टू 8. चलो कैलसी पे 64 ले लो. लिया क्या आपने? स्क्वायर रूट 12 टाइम्स. स्क्वायर रूट 12 टाइम्स लिया, माइनस 1 लिया, इंटू 0.50 सही है, प्लस 1 किया क्या? अब करो इंटू इक्वल टू ऐसे बराबर 12 टाइम्स 8.00. तो इट्स वेरी क्लोज टू 8 और नॉट? जो भी कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा है वो राउंडिंग आउट डिफरेंस है. इतना बड़ा कैलकुलेशन हुआ तो उतना एरर आता है कैलसी पे, बट आंसर इज वेरी क्लोज टू 8 और नॉट. समझा क्या आपको ये? तो हाउ टू फाइंड a टू द पावर b ऑन कैलकुलेटर करने आएगा ना आपको. देखो, ये कोई शॉर्टकट कहीं इंस्टीट्यूट के बुक में कहीं कुछ लिखे नहीं रहते. समझ आपको लगता है कि ICAI बुक में दिए रहेंगे? इसके आसपास भी कुछ हाउ टू यूज कैलकुलेटर का संबंध भी नहीं था उधर कुछ. तुम अपना देख लो. समझ रहे क्या? ये तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं ये सब कुछ. हमारे नोट्स एंड ICAI के नोट्स जमीन आसमान का डिफरेंस है. समझ रहा है कि नहीं? ICAI नोट्स का प्राइमरी पर्पज कुछ स्टूडेंट को इसमें से समझे और वो बहुत अच्छा स्कोर करे, ये नहीं है. उसका प्राइमरी पर्पज है वो अपना वो बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना कि बस नोट्स दे दिए. उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स भी है, ऊपर से कई सारे कंसेप्ट तो उन्होंने थियरी में नहीं है बट पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे एरर्स है, टाइपिंग मिस्टेक्स है. इसलिए आई टोल्ड यू नॉट टू रेफर इट. इसमें कोई ICAI डिग्रेडेड वर्जन है ऐसा कुछ बोलने का इंटेंशन नहीं था. उसका इंटेंशन था कि तुम्हारा फायदा हो, तुम अननेसेसरी यहां पे कंफ्यूज स्टेट में ना रहे. समझा क्या? चलो ये याद रहेगा फिर कल तक. कुछ छोटे छोटे मैंने जो कैलसी पे शॉर्टकट बताया, क्या क्या थे बताओ फटाफट. इनटू इक्वल टू करने से क्या होता है? स्क्वायर. इनटू इक्वल टू करने से क्या होता है? स्क्वायर. डिवाइड बाय इक्वल टू करने से स्क्वायर रूट. क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है. रेसिप्रोकल. डिवाइड बाय इक्वल टू करने से रेसिप्रोकल. याद है ना? फिर स्क्वायर रूट का बटन एक बार दबाया तो सेकंड रूट आता है, दूसरी बार 4th रूट, तीसरी बार 8th रूट, चौथी बार 16th रूट और एक बार 32nd रूट. करेक्ट और नॉट? बट अगर इसके बीच का कोई रूट फाइंड करना है तो हमारे पास एक शॉर्टकट है. फिर अगर 9th रूट फाइंड करना है मतलब पावर 1/9 है. पावर 1/9 मतलब 0.11111 फ्रैक्शन में पावर ले सकते हैं ना. एंड कोई भी नंबर टू द पावर फ्रैक्शन में रहा तो हमारे पास शॉर्टकट है. क्या शॉर्टकट है बोलो? a टू द पावर b फाइंड करना है. बोलो एंटर a, स्क्वायर रूट 12 टाइम, माइनस 1 इंटू पावर प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स. दिस व्हाट इज हाउ टू फाइंड a टू द पावर b ऑन कैलकुलेटर. ठीक है, शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? यस, थैंक यू वेरी मच.